मेरे प्यारे देशवासियों, मेरी तरफ से सबको नमस्ते, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सब जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाता हूं और आज की वीडियो जो है वो दहेज प्रथा के ऊपर है। हम सब जानते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब भारत के अंदर, भारत के लोगों के अंदर जो बुराइयां हैं, जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे तब तक विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। तो इसलिए दहेज प्रथा भी एक बहुत बड़ा एक बुराई है। मैं उसके ऊपर कुछ 4 लाइनें बोलना चाहूँगा। लालच के खूनी दलदल में नित्यता की लाश बनी, दहेज के खातर हर घर में नारी टूटी आस बनी। खुलेआम लेना दहेज ए चलन हुआ व्यापारू सा, अब विवाह का पावन मंडक लगता है बाजारुक सा। कब तक नारी के अरमानों की चिता जलाई जाएगी, कब तक नारी के अरमानों की चिता जलाई जाएगी, कब तक नारी यूं ही दहेज की बलि चढ़ाई जाएगी। कोई जाके उनसे पूछो कैसे वंश चलाएंगे, कोई जाके उनसे पूछो कैसे वंश चलाएंगे, जब बेटी ही नहीं रहेगी बहू कहाँ से लाएंगे। इस समाज का झूठा विश्वास बदलना ही होगा, इस समाज का झूठा विश्वास बदलना ही होगा। हम सबको आगे आकर इतिहास बदलना ही होगा। अरमानों का मोल लगाना बंद करो, दहेज के लिए लड़का बेचना भी बंद करो। मेरे प्यारे देशवासियों, ये दहेज प्रथा आज की नहीं है, गौतम बुद्धा महावीर के टाइम की है। लेकिन उनके टाइम का और आज के टाइम का अंतर क्या है कि उस समय में जब बेटियों का विवाह होता था तो वो बेटी के पिताजी, माता पिता की अपनी हैसियत के अनुसार जो होता था वो दान करके दिया जाता था। लेकिन आज क्या है, आज का समाज में क्या है कि एक बाप अपनी बेटी को पैदा करने के लिए मजबूर हो जाता है कि मेरे पास ज़्यादा बेटियां होंगी तो मैं दहेज कहाँ से दूंगा। तो मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएं और इतने अच्छे संस्कार दें ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। दूसरा, आज भी हमारे भारत की कुछ ऐसी स्टेटें हैं जहाँ पे जब लड़के वाले लड़की के घर में रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फिक्स होता है कि इतने लाख की शादी होगी और फलानी गाड़ी होगी। ये लड़के वाले लड़की वालों को डिमांड करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो बेटी वाला आपको अपने जिगर का टुकड़ा काट के दे रहा है। वो पढ़ा लिखा कर जवान करके बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा करके वो आपके हवाले कर रहा है। इससे बड़ा दहेज आपको क्या चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस डिमांड को ख़त्म करें। भीख मांगकर, डिमांड कर कर आज तक कोई मुझे करोड़पति या अरबपति बनता हुआ नहीं देखा। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि हम सबको सद्बुद्धि दे और भगवान से मांगो। भगवान का दिया हुआ वो चलता है, लेकिन किसी से मांग के, किसी से दहेज मांग के, किसी से भीख मांग के आज तक मुझे कोई करोड़पति और अरबपति होता हुआ नहीं देखा है। तो मैं भारत के लोगों से ये निवेदन करूँगा कि दहेज की डिमांड मत करें और बेटियों का मान सम्मान करें, बेटियों को पढ़ाई लिखाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। और कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा कि उसके पास जितनी हैसियत होगी, जितनी औकात होगी, जितनी हैसियत होगी, उस हैसियत के तहत वो अपनी बेटी को ज़रूर कुछ ना कुछ देकर घर से भेजेगा। और सबसे बड़ा है कि वो अपने जिगर का टुकड़ा, जिसको 20-25 साल अपने घर में पाल पोस कर रखा है और वो आपके हवाले कर रहा है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दहेज कोई नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा अपने भारत के लोगों से कि अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार और अच्छी तालीम दें। और मैं पूरी उम्मीद
करूँगा कि मेरे भारत के लोग, मेरे बलाक के लोग, मेरे जम्मू कश्मीर और मेरे भारत के लोग और कभी भी किसी माँ बाप से दहेज की डिमांड नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा। जय हिंद।